हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है कि अगर एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने रेट गुने टाइम, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा का 100। इस पर भी इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 37,500 गुने 4 गुने 2 बटा का 100। यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, इससे इसमें गुना कर दीजिए, यानी 4 दूनी 8, 8 गुने 375 करना है, यानी 3000 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आपको बेसिक नियम हो गया। एक नियम और इसका देखिए, इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रतिशत ब्याज कितना है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत ब्याज है कि प्रति वर्ष 2% है, यानी 1 साल में 2% है। तो यहाँ पे समय कितना है, 4 साल के लिए है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत ब्याज है 2% प्रति वर्ष, यानी 1 साल के लिए 2% है। तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8% हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि जितना मूलधन आपको दिया हुआ है उसका 8% निकाल दीजिए। 37,500 का 8% निकाल दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 375 गुने 8 करेंगे तो 3000 आंसर आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से भी आप बना सकते हैं या फार्मूला के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 576 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, 6% की वार्षिक दर से, यानी वार्षिक के मतलब होता है 1 साल, यानी 1 साल में 6% है, तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, जो कि मूलधन आपको निकालना है। तो देखिए 3 साल में कितना परसेंट होगा, तो देखिए 1 साल में 6% है, तो 3 साल में 3 गुने 6 हो जाएगा, यानी 3 साल में 18% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 3 साल में 18% हो जाएगा और साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी 18% इक्वल टू 576 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1% का मान निकालिए। 1% का मान क्या हो जाएगा, 576 बटा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मूलधन निकालना है, यानी 100% ही आपका मूलधन होता है। तो 1% का मान इतना निकल गया, तो यहाँ से 100% का मान निकालिए। तो 100% का मान निकालने के लिए 1% का मान से 100 में गुना कर दीजिए, तो 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से देखिए कि इसको काटना है। 18 से 576 को काटिएगा तो 32 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 32 गुने 100 गुना कर दीजिए, तो 32 गुने 100 करेंगे तो 3200 आंसर आएगा। यानी मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 3200। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए समझ में आ गया होगा।